जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 3 मई वार शुक्रवार और मैं अपना सुबह का आधा काम निपटाकर आधा छोड़कर अभी लग गई हूँ भैंसों को नहलाने में। हमारे तो देखिए दिन की शुरुआत भैंसों से ही होती है और रात को सोने से पहले भी हम एक बार चेक ज़रूर करते हैं कि भैंस ठीक ठाक बैठी हैं या नहीं, सब देखकर फिर सोते हैं। तो हमारा तो दिन पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। तो सुबह का थोड़ा बहुत काम हो गया है। बाकी गर्मियों के मौसम में ये है कि पहले भैंसों को नहला धुलाकर अंदर बांध देते हैं, उसके बाद फिर नंबर आता है कपड़े धुलने का। कपड़े भी 4-5 दिन के इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि 2-3 दिन मैं खेत चली गई थी और कल बृहस्पतिवार था, नहीं तो कल तो मैं घर पर ही थी। पर कल मैंने कपड़े धुलने की मशीन चलाई नहीं, तो ऐसे करके 3-4 दिन निकल गए। और गर्मियों में सबका नहाना धोना थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, तो कपड़ों में इतना ज़्यादा मैल नहीं होता है। बस ये है कि धुलने के लिए ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और इस मौसम की सबसे बड़ी समस्या सब्जी क्या बनाए, तो मैंने तो बस हमेशा वाली हमारी स्पेशल डिश लाल मिर्च की चटनी बना ली है। साथ में थोड़ा सा लहसुन और टमाटर डाल लिया है। टमाटर डालने से तीखी थोड़ी सी कम हो जाती है। और फिर बनाई गर्मा गर्म रोटियां। वैसे गरम गरम कोई खाता तो नहीं है, सब अंदर बैठकर खाएंगे, बस बनाकर रख ली हैं। थोड़ा सा बूंदी का रायता बना लिया तो हो गया हमारा सादा सिंपल ब्रेकफास्ट तैयार। सबका खाना हो गया था। अभी मैंने सोचा कि लगे हाथ अपना ये किचन भी समेट देती हूँ। बाहर का तो ये है कि सामान उठाया, झाड़ू लगाई और हो गई साफ़ सफाई। यहाँ पर सामान थोड़ा सा ज़्यादा फैलता है, लेकिन आज खाना वाना बाहर बनाया था ना, तो ये किचन भी बिल्कुल साफ़ है। और देखिए गैस को मैंने बीच में लगा दिया है स्लैब पर। अच्छा लग रहा है देखने में और खाना बनाने में भी बड़ी ही आसानी रहती है। हम एक कोने में गैस को रखते हैं तो हमें सिर्फ एक साइड मिलती है सामान रखने के लिए, और जगह भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, सारा सामान नहीं आ पाता है। और यहाँ पर जैसे आधा सामान इधर रख लेते हैं, आधा उधर रख लेते हैं, और बाकी तो अपने मन की बात होती है। मुझे यहाँ पर ये गैस काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और किचन में थोड़ा बहुत हम फेर बदल करते रहते हैं ना, तो किचन साफ़ सुथरा और अच्छा होता है ना, तो मन को एक अलग ही खुशी मिलती है। देखिए जितना हमारे हाथ में हो उतना हम कर लेते हैं। बाकी तो सब आजकल पैसों का खेल है, पैसों के बगैर कुछ भी नहीं हो पाता है। और आजकल जिस हिसाब से महंगाई चल रही है ना, अपना घर बनाना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि महंगाई के चलते हर इंसान के लिए घर खर्च चलाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। और बस अभी मैंने अपने कच्चे पक्के किचन को अच्छे से चमका दिया है, क्योंकि अभी टुकड़ी वगैरह नहीं लगी है ना, तो ये किचन ना तो कच्चा है और ना ही पक्का है, सब कुछ बीच में अटक गया है। ढोलमाळ में खिलड़ जाए बेरा कौन पाटा चाले बात है। थोड़ा चिमड़ा तो ले 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 क्या कहा कि मैं कौन सूझा, तू बड़ी ले ले, थोड़ा सूझेगा घना कौन सूझा। तो जी अभी बज गए हैं 6:30 और आज काम पर हम अभी तक लगे नहीं हैं। और ईशांत के ओठ पर मक्खी लड़ गई है, हल्की हल्की सूजन है और अभी कोल्ड कॉफ़ी चल रही है। 1-1.5 किलो दूध दिया था वैसे ने, वो दोनों बहन भाई ने कॉफ़ी में पूरा कर दिया है। एक बार 3-3:30 बजे बनाई थी और अभी फिर से बनाई है। इसको बड़ी जल्दी ठंड की शिकायत हो जाती है, हल्की हल्की नज़ला की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसे इतनी ज़्यादा ठंडी चीज़ें पीने नहीं देती हूँ। फिर भी आज इसने 2 बार कोल्ड कॉफ़ी पी ली है। और रात को डेली इसको सर्दी के लिए जो देसी दवाई लेकर आए थे ना, ये मेरे लिए वो देनी पड़ती है। हाँ बोल। और आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, काम पर अभी तक मैं लगी नहीं हूँ, बस दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला आज का दिन का तो कैसे गया। और मौसम कुछ चेंज हो गया है, गर्मी नहीं है आज बिल्कुल भी, धूप नहीं थी। बस बसों को सानी डाली और गोबर उठाया, उसके बाद फिर अंदर अपने काम में लग गए थे। ये देखिए, तो बस अभी खाने की तैयारी करेंगे। सब्जी आज आ गई है, अरबी की सब्जी लेकर आई है। ये मेरी फेवरेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अरबी की सब्जी, गर्मियों की सब्जियों के हिसाब से। और मैं ज़्यादातर
तरी वाली सब्जी ही बनाती हूँ अरबी की। तो ये अरबी याद आ गई मैं रोटी क्या याद आ गई? दिमाग की रोटियां नोट पे है हाँ तो बर्फ से ठंडी चीज सेकनी चाहिए। तो फिर जी देखो कॉफी पी के सेक ले तू, या ठंडी है गरम समझ में को नहीं हो और कुछ भी। बना क्यों बना ले और सेक करना मैं सेक दूं? के ये तेरा उठे ना ना मैं सेक दूं? तो जी चलिए अभी लग जाते हैं अपने काम पर। और ये देखिए रसोई सुबह बिल्कुल साफ की थी ना लेटने से पहले, और अभी फिर से वही हाल। किचन का तो ये है कि दिन में 10 बार सफाई करनी पड़ती है, सारा सामान जचाना पड़ता है, फिर भी ऐसे ही रहता है। तो जी सबसे पहले तो बना लेते हैं सब्जी, उसके बाद फिर चलेंगे चूल्हे के पास। मैंने सोचा कि पहले अंदर का काम निपटा लेते हैं। और अरबी की सब्जी तो देखिए कुकर में ही बनती है। तो मैंने सरसों के तेल में अजवाइन और जीरा का तड़का लगा दिया है, और फिर प्याज टमाटर और अपने वही रूटीन के मसाले डालकर सिंपल सा तड़का तैयार किया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। वैसे अरबी की सब्जी भी 2-3 तरह से बनती है। और ये देखिए मसाले अभी हमारे अच्छे से पक गए हैं, तेल छोड़ दिया है। तो इस टाइम पर इसमें हम डाल देंगे अरबी। अरबी को मैंने लंबी लंबी कट किया है, क्योंकि गोल हम कट कर लेते हैं तो आधी फाक पकती हैं आधी नहीं पकती। ये प्रॉब्लम तो अरबी में होती ही होती है। तो मैं अरबी को लंबी लंबी आलू की तरह कट करती हूँ, और थोड़ी सी पतली ही रखती हूँ ताकि हमारी सब्ज़ी अच्छी बने। और पता नहीं क्या बात है, गोल हम अरबी को कट करते हैं ना तो आधी कच्ची पक्की सब्जी बनती है हमेशा ही। तो बस मसालों के साथ मैंने अरबी को अच्छे से मिक्स किया है, और फिर डाल दिया 2-3 गिलास पानी। पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि अरबी पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा ही सोखती है। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो पानी थोड़ा सा ज़्यादा लेती हैं। तो मैं तो रस्सेदार सब्जी बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया है। और बस कुकर का ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए लो टू मीडियम पर पकने देते हैं, क्योंकि हमारे कुकर में सीटी तो लगती नहीं है। तो आँच को ही मैं थोड़ा सा धीमा करके छोड़ देती हूँ, ताकि हमारी सब्जी बर्तन में चिपके ना। और वैसे भी धीमी आँच पर सब्जी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। और आज खाना बनाने का काम रितिका ने संभाल लिया है। तो मेरी तैयारी चल रही है अभी गुड़ के शक्करपारे बनाने की। तो मैंने ये आधी किलो मैदा ली है, और इसमें मैंने 100 ग्राम घी डाला है, और 200 ग्राम हल्का सा गर्म पानी। सारी चीज़ें मैंने नाप तोल करके ली है, क्योंकि देखिए कोई भी हम अलग चीज़ बनाते हैं ना, तो फिर उसमें यह है कि अंदाज से नहीं ले पाते हैं। डेली में जो खाना बनता है उसमें तो हमारा अंदाज चल जाता है, पर अगर कभी कुछ अलग बनाते हैं तो वो तो बिल्कुल परफेक्ट नाप तोल के साथ ही बनाते हैं ना, तभी अच्छा बनकर तैयार होता है। तो आधी किलो मैदा में मैंने 100 ग्राम घी और 200 ग्राम गर्म पानी डालकर इसको थोड़ा सा टाइट गूँथ लिया है। और बस अभी हम मैदा को तो उठाकर रख देंगे 15-20 मिनट के लिए, रेस्ट करने देते हैं। तब तक मैं थोड़ी सी रोटियां बची हुई हैं वो बना लेती हूँ। और इसलिए मैंने मैदा को पहले ही गूँथ कर रख दिया था कि खाना वाना बनाएंगे ना तब तक हमारी मैदा तैयार हो जाएगी। वैसे रोटियां तो रितिका ने बना ही दी है, और सबका खाना भी हो गया है। बस हम माँ बेटी दोनों बाकी हैं। और बस अभी खाना वाना खाने के बाद बच्चों ने सामान उठा दिया था, और मैंने रख ली है चूल्हे पर कढ़ाई। मैदा को मैंने एक बार फिर से हाथ से अच्छे से गूँथ लिया है। इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है मैदा, हल्की सी नरम ही है, क्योंकि गर्मियों के मौसम है। गर्मियों के मौसम में वैसे भी ढिलक जाती है। तो ये ले लिया है मैंने काफ़ी बड़ा पेड़ा, क्योंकि हमें शक्करपारे बनाने तो उसके लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा मोटी रोटी बनानी होगी। और ये एकदम हलवाई स्टाइल रेसिपी है, जो शादियों में हमारे यहाँ तो देखिए बनते ही बनते हैं। गुड़ के भी और जो शक्कर के बनाते हैं, दोनों तरह के शक्करपारे बनते हैं, और कई दिनों तक चलते हैं, और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हमारे यहाँ सबको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को तो ये है कि घर में मीठी कोई ना कोई चीज़ रखी रहनी ही चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जैसे लड्डू वगैरह तो गर्मियों में बनते नहीं हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से शक्करपारे बनाकर रख लेते हैं। तो अभी मैंने मैदा की थोड़ी सी मोटी रोटी बना ली है, और इसको चाकू से कट कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बनाए हैं, जिससे कि हम घर पर आसानी से बना सकें। तो ये जो थोड़े से साइडों के छोटे बड़े पीस थे ना, वो तो मैंने अलग निकाल दिए हैं, और बाकी के जो बीच में बिल्कुल खुरमे के जैसे पीस थे ना, वो मैंने अलग निकाल लिए हैं। उनको हम बाद में मैदा में मिक्स करके फिर से एक मोटी रोटी बना लेंगे। और चूल्हे पर मैंने घी रख दिया था गर्म होने के लिए। आप घी या रिफाइंड ऑयल कोई भी ले सकते हैं, बस सरसों का तेल ना लें, क्योंकि सरसों के तेल में खुशबू बड़ी तेज़ की होती है, तो उसमें इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे। और ये सारी चीज़ें देखिए घी में ही बनती हैं।
एक बार कढ़ाई में डालने के बाद फिर इनको ऐसे ही छोड़ दे कुछ देर के लिए, कड़छी वगैरह से चलाएं ना बिल्कुल भी, क्योंकि नरम होते हैं। अपने आप ये पककर ऐसे ऊपर तैरने लगते हैं। उसके बाद फिर इनको अलट पलट कर आप अच्छे से सेक लें। आँच को बिल्कुल धीमी रखें। एक जो हमारा ये घाण है ना खुरमे का, इसको पकने में कम से कम 10-12 मिनट आराम से लग जाती हैं। तो बिल्कुल धीमी आंच पर आराम से बनाकर तैयार करें, बड़े ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। बस पकाते टाइम हमें थोड़ा सा आराम से काम लेना है, ये नहीं कि एकदम से आंच को तेज़ कर दिया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे। तो जी बस एक गांठ हमारा पक गया था, उसके बाद फिर मैंने ये दूसरा गांठ डाल दिया है। और आधी किलो मैदा में ही हमारे काफ़ी सारे शक्करपारे बनकर तैयार हो गए हैं। गर्मियों के मौसम में सुबह उठते ही धूप चढ़ जाती है, फिर कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। बस ये रहता है कि अपना काम निपटाकर जल्दी से अंदर जाएं। तो रात को ये है कि खाना वाना खाने के बाद 1-2 घंटा तो हमारे पास रहता ही है। इतनी जल्दी से तो नींद भी नहीं आती और ना ही हम सोते हैं। 11:30-12 तो बज ही जाते हैं। ये देखिए अभी शक्करपारे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम खस्ता बने हैं। ये देखिए और अभी तैयार कर लेते हैं चाशनी। तो उसके लिए मैंने ये गुड़ और चीनी ले ली है और ये ले लिया है पानी। और ये हमने 250 ग्राम चीनी और 125 ग्राम गुड़ लिया है और ये 125 ग्राम ही पानी। अभी हमें तैयार करनी है एक तार की चाशनी। और इस मिठाई को बनाने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक हमें आंच की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस धीमी आंच होनी चाहिए, धीमी आंच पर ही सारा काम करना है हमें। तो जी हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। बस मैंने झटपट कढ़ाई को नीचे उतार लिया है, क्योंकि जैसे ही एक तार की चाशनी तैयार होती है, हम थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो हमारी चाशनी बिगड़ जाती है, वो 2-3 तार की बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने झट से कढ़ाई को नीचे उतारा, उसमें थोड़ी सी सौंफ डाली और थोड़ा सा डाल दिया है फूड कलर। गुड़ में आजकल इतना अच्छा कलर नहीं होता है, तो हमारे मार्केट जैसे शक्करपारे नहीं बनकर तैयार होंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। और बस अभी गरम चाशनी में ही शक्करपारे डालकर हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मेहनत का काम आता है, लगभग 8-10 मिनट तो हमें लग ही जाती है। और ये रितिका यहाँ पर आप सबको तार दिखाने की कोशिश करते हुए, दिखा या नहीं दिखा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो आप सबको दिखाया नहीं। तार हमारा बनकर तैयार हो गया था, तो झटपट मैंने कढ़ाई को नीचे उतार लिया, दिखाने के चक्कर में ये ना हो कि कहीं हमारी चाशनी ही बिगड़ जाए। तो जी ये देखिए, चलाते चलाते चाशनी हमारी शक्करपारों पर बड़े ही अच्छे से लिपट जाएगी और अपने आप ही ये ऐसे कढ़ाई को छोड़ देंगी। और जब तक कढ़ाई को ना छोड़ दें और हमें ऐसा ना लगे कि शक्करपारे हमारे चाशनी में अच्छे से लिपट गए हैं और बिल्कुल सूखे से हो गए हैं ना, तब तक चलाते रहें। और इस स्टेज पर आने के बाद फिर हम इनको परात में फैला देंगे। ये देखिए हो गए हैं ना बिल्कुल सूखे। एक बार हमने चाशनी में डाले थे तब तो ऐसा लग रहा था कि बस लाई सी बनकर तैयार हो गई है। जैसे हम गुड़ की सेल बनाते हैं वैसे ही शक्करपारे बनाकर तैयार करते हैं। और देखिए घर पर हम बनाते रहते हैं तो धीरे धीरे करके हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाता है किसी भी चीज़ को बनाने का। तो जी हमारे शक्करपारे तो बनकर तैयार हो गए हैं। बस इनको थोड़ी सी देर के लिए और हम परात में फैलाकर छोड़ देते हैं। और कुछ मिठाइयाँ तो ऐसी होती हैं जो हमारा मन करता है तभी लेकर आते हैं, खा लेते हैं। और कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ शादी ब्याह वगैरह में ही खाते हैं। तो ये मिठाई तो ऐसी है कि किसी के यहाँ शादी होती है तब ज़्यादातर कोथली में आती है, या फिर घर में शादी ब्याह वगैरह होता है तभी हम खाते हैं। बाकी तो वैसे घर में ये सारी मिठाइयाँ नहीं आती हैं। आप इसको शादियों वाली या एकदम गाँव की देसी मिठाई भी बोल सकते हैं। और आज मेरा काम रितिका ने संभाल रखा है। शक्करपारा आप सबको तोड़कर दिखा दिया है। चाशनी भी अच्छे से लिपट गई है और वैसे भी फूले फूले बने हैं। और बस अभी लास्ट काम आता है बर्तन साफ़ करने का, जो कि थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए हैं। तो बस उसमें भी रितिका मेरे साथ लग गई है। और देखिए माँ बेटी का तो रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। बेटियाँ माँ के हर काम को समझने के साथ साथ हर छोटी बड़ी बात को भी बड़े अच्छे से समझती हैं।
काम तो वैसे लड़के भी करवाते हैं, लेकिन इतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं किसी भी बात को, घर के काम से लेकर चाहे कोई भी बात क्यों ना हो। तो जी अभी खुरमे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, ये देखिए, और अच्छे से सूख गए हैं। ऐसे थोड़े से नरम है, सुबह तक ठंडे हो जाएंगे ना तो बिल्कुल जैसे हम बाजार से लेकर आते हैं ना वैसे ही हो जाएंगे। ये देखिए, तो जी अभी करेक्ट टाइम तो 11:15 बज गए हैं, और खुरमे तो मैंने आप सबको दिखाई दिए हैं कितने अच्छे बने हैं। बाकी आप सबको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। सुबह तक अच्छे ठंडे भी हो जाएंगे। 1-2 दिन तो बच्चों का काम चलेगा ही। रितिका, इन्हें धर दे ढक्के ने। माँ बेटी दोनों 12 बजे तक लगे हुए हैं। बस अभी सोने की तैयारी है। आज गर्मी भी हो गई। अभी मौसम पहले तो बारिश का सा हो रखा था और फिर एकदम से गर्मी हो गई। नहीं तो इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी हमारे यहाँ। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आ जाओ दोनों जने। दानी आ जा। इसने मिठे खुशबू आओ क्यों गा बरात का देखा।